जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस केमिस्ट्री फिजिक्स एट द रेट। तो आज हम लोग बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका के बारे में पढ़ते समय हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि कोशिका के बारे में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि कोशिका, अब कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, यानी कोशिका को इंग्लिश में कहेंगे सेल। तो अब कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। तो कोशिका का इंग्लिश नाम तो सेल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है, कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम इसका होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो होता है। अब साइटो के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कि कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करने को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? साइटो हो गया। फिर साइटो के बारे में अध्ययन करना हमारा साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका होता क्या है? तो कोशिका क्या होता है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि जो कोशिका होती है ये क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि कोशिका जो होती है ये हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की जो होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। अब इकाई और अंग ये दो अलग अलग चीज है। जैसे आप इसको ये नहीं बोल सकते कि कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है, ये बोलेंगे कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब इकाई और अंग में क्या अंतर है ये हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो होता है। अब साइटो के बारे में अध्ययन करना हमारा साइटोलॉजी कहलाएगा। तो कोशिका की जो खोज हुई थी, कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 में, कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। यानी कि कोशिका की को सबसे पहले कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा? तो 1665 में देखा था। इसलिए और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो हमारी कोशिका कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। वो हमारी कोशिका थी मृत कोशिका। अब वो हमारी कोशिका है मृत कोशिका। अब मृत कोशिका को हम लोग कहते क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो मृत कोशिका को हम लोग कहते हैं नेफ्रोसिस। यानी कि जो मृत कोशिका होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया। उसके बाद हमारा ये तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर ली। अब हमारा था जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1674 में, वो 1674 1674 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? ये एंटोनी वान और लीवेनहार्ड। एंटोनी वान और लीवेनहार्ड ये दो साइंटिस्ट थे, एंटोनी वान और लीवेनहार्ड। इन्होंने मिलकर जीवित कोशिका की खोज 1674 में किया था। अब ये हमारा जो रॉबर्ट हुक है इन्हें इस कोशिका का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भले ही मृत कोशिका की खोज की लेकिन सबसे पहले देखा तो रॉबर्ट हुक ने ही था। इसीलिए रॉबर्ट हुक को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उसके बाद जीवित कोशिका की जो खोज थी वो 1674 में एंटोनी वान और लीवेनहार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जो कोशिका होता है ना ये हमारे बॉडी मतलब बैक्टीरिया में सबसे पहले जीवित देखा गया था। तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान और लीवेनहार्ड ने, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद 1839 में कोशिका का जो सिद्धांत आया था, कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडर और स्वान। यानी यस कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और स्वान ने दिया था। कोशिका के सिद्धांत में हमको बताया जाता है कि कोशिका होती है, यानी कि जो हमारे कोशिका जो हमारा अंग होता है, हमारी बॉडी जो होती है ये हमारे जो बॉडी है वो छोटी छोटी कोशिकाओं की इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही हम किसने बताया? स्लाइडर और स्वान ने 1839 में बताया गया। उन्होंने एक नियम दिया जिसे उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत में ये बताया गया कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप्स के आते हैं। जैसे हमारे पास पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? देखो सबसे छोटी कोशिका ये दो चीज में होगा, एक तो मानव में आ सकता है या तो फिर ओवरऑल आ सकता है। तो सबसे छोटी कोशिका यानी ओवरऑल
ओवरऑल में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, यानी कि पूरे ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी, माइकोप्लाज्मा की होगी। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यानी जो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो पूरे सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे छोटी जो कोशिका होगी वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। अब पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका या सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जो कि किसमें पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या जिसे ओवम कहा जाता है, और ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। और अब सबसे लंबी कोशिका, देखो बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा मतलब कि ताजमहल है, ताजमहल क्या बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार क्या है, ये लंबा है। यानी कि कुतुब मीनार लंबा है और ताजमहल क्या है, बड़ा है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु, और जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो हमारी क्या होगी, न्यूरॉन होगी, जो कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसा बना, यानी कि हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो स्पर्म होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, अंडाणु होगी, ओवम होगी। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और ओवरऑल सबसे छोटी, हाँ, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मतलब कि सबसे लंबी कोशिका हमारी न्यूरॉन होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी हमारा, तो सबसे छोटी कोशिका मानव में हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है, स्पर्म होती है। तो अब यहाँ से न्यूरॉन के बारे में हम लोग एक और चीज जानते हैं कि न्यूरॉन में होता क्या है। तो न्यूरॉन में क्या होता है कि जो न्यूरॉन में होता है ना, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन में क्या कोशिका विभाजन नहीं होता। अब कोशिका विभाजन होता क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए कोई कोशिका हमारे से डेड हो गया, तो बगल वाली कोशिका क्या करती है, मतलब वो डिवाइड होकर मतलब नई कोशिका का निर्माण कर देता है। तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में हमारा कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। यानी कि एक बार हमारे दिमाग में ब्रेन में चोट लग गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए पुलिस वाले बोलते हैं हेलमेट पहनने के लिए, कि अगर एक बार चोट सर में लग जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता है। और जैसे कि विभाजन रहित कोशिका हमारी कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। यानी कि न्यूरॉन में कभी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारा होता है लीवर में। यानी कि लीवर अगर कट भी जाए तो अपने आप ठीक हो सकता है। यानी कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होगा, लीवर में। और कोशिका विभाजन कहाँ बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा न्यूरॉन में। यानी कि ब्रेन की जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है, जो सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें कोशिका विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन हमारा कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। तो अभी हम लोग इसमें हम लोग पढ़े कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि कोशिका जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे छोटा इकाई होती है। और कोशिका का बायोलॉजिकल में हमारा साइटो होता है, और साइटो के बारे में पढ़ना हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कोशिका की जो खोज हुई थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका को हम लोग नेफ्रोसिस कहते हैं। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेन हार्ट वैज्ञानिक ने किया, जिसे हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1839 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत आया, जो स्लाइडर ओस्वाल ने दिया। तो इसके सिद्धांत में बताया जाता है कि कोशिका जो होता है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद पूरे ओवरऑल में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका हमारा स्पर्म होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम जो फीमेल में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है। अब विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन का विभाजन, न्यूरॉन में जो कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। अब देखो हमारा कोशिका हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो कोशिका जो होती है कई सारी कोशिकाओं मिलकर हमारा ऊतक का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर हमारे अंग का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग मिलकर हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कोशिका क्या हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट। अब इकाई के बारे में जानते हैं। इकाई क्या होता है, इकाई का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो सभी काम को इकट्ठा कर सके। जैसे हमारा हम अपने शरीर की, जैसे हम क्या, जैसे हमारा जो पूरा फैमिली है, ये पूरा फैमिली क्या भारत की एक इकाई है। भारत का एक अंग नहीं है, भारत की क्या एक इकाई है। यानी कि हम अकेले अगर सिंगल रहेंगे तो वो अंग होगा, मगर इकाई का पूरा फैमिली जो है वो क्या इकाई है। यानी कि पूरे फैमिली में हमारे, उसी प्रकार कोशिका की भी एक फैमिली होती है,
जिसे हम लोग कोशिका के अंग के नाम से जानते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कोशिका से मिलकर हमारा ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है और अंग से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो अभी तक इसमें आपने पढ़ा, अब आगे हम लोग कोशिका के मेन बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।